पर एक चीज सोचने वाली है। वो क्या? एक तरफ हमारे देश की बेटियां इतना आगे बढ़ रही है, इतना नाम कमा रही है, और दूसरी ही ओर देश की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। वो कैसे? तुम्हें नहीं पता क्या? बेटियों के साथ दुर्व्यवहार जैसी कई चीजें हो रही है। एसिड अटैक से लेकर दुष्कर्म की खबरें टीवी पर देखते हैं, और आए दिन न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें पढ़कर दिल दहल जाता है। यह तो आज के इस आधुनिक समय में आम सी बात होने लगी है, लेकिन यह विषय बहुत गंभीर है, किंतु इस पर बात करना कोई ज़रूरी ही नहीं समझता। और एक समय था द्रौपदी का, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं द्रौपदी को बचाने भरी सभा में आए थे। लेकिन आज के समय में खुद बेटी को अपना कृष्ण बनना होगा और अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, क्योंकि द्रौपदी हर नारी के अंदर की एक चिंगारी है। दुशासन, अब हो जाओ सावधान, अब वो अबला नहीं कटारी है, अबला नहीं कटारी है। और कहा जाता है कि नारी कभी हारती नहीं है, नारी कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा, यह कहकर बचपन से उसे डराया जाता है, बचपन से उसे डराया जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा जाता है कि महाभारत कलयुग का दर्पण है। महाभारत की एक प्रमुख घटना जिसमें एक स्त्री के स्वाभिमान की हत्या होती है और जिसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुकार पर चले आते हैं, और इसी कारण महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत द्वापर युग में होने वाली वह घटना है जिसमें असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की जीत हेतु युद्ध हुआ, जिसमें भगवान स्वयं इसके साक्षी बने थे। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसमें सभी प्राणियों को कर्म एवं धर्म की शिक्षा दी थी। भगवान ने यह बताया था कि धर्म एक सत्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो आइए आपके समक्ष प्रस्तुत है महाभारत की वह घटना जहां धर्म की जीत होती है। जब हो नारी का अपमान तो एक महाभारत हो जाता है, जब हो नारी का अपमान तो एक महाभारत हो जाता है। रक्तपान करने को तब कोई भीम आ जाता है। केश धोए दुशासन के रक्त से हुआ पांचाली का प्रण है। दुर्योधन की जंघा टूटने से पूर्ण हुआ महाभारत का रण है। जब भी इस धरती पर स्त्रियों पर अत्याचार हुआ तब भगवान ने स्वयं जन्म लेकर उनकी रक्षा की है। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है, यस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव, राजपाट ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास, पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम ना गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। में मेरे आंधी है, बस तब खड़ी
तुम झूठे बलशाली का, आदेश है मेरा इसी क्षण तुम चीर हरो पांचाली का। दुनिया छूना चाहे मुझको जैसे उनकी सारी की सारी दुनिया देखे रूप मेरा, कोई ना जाने बेचारी हाय टूटे सारे की सारी हाय टूटे सारे की सारी दुशासन प्रण लेती तेरे काल से अब डोलेंगे, तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। कैसा ये धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ, कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ। जहां सब मौन खड़े हैं वहां मेरा सखा मेरा कृष्णा आएगा, मेरी रक्षा करेगा। तेरे बंदे मैं तो तेरे पास में, ताकीरत में नामूरत में माया का होती हुई तुरंत मिल जाऊं पल की तलाश में। कहत कभी सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। हे कृष्ण मेरी लाज महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म के सामने अधर्म बड़ा हुआ, भाई के सामने भाई शस्त्र लेके खड़ा हुआ। निर्णय होगा अब कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ। कथा संग्राम की के कल्याण की। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र। सत्य असत्य कलेश कलंक स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है भक्ति है जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में सृष्टि के दर्पण में वेदों की कथा
मिटा दो हर संदेह, मिलेगा हर प्रश्न का उत्तर तेरा। दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं मैं, देखो अब विश्वरूप मेरा। पाप यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। मानवता गवाह है कि इस तरह सत्य के समक्ष असत्य का, धर्म के समक्ष अधर्म का, न्याय के समक्ष अन्याय का, निर्दोषी के समक्ष दोषी का मस्तक हर बार झुकाता है जब विधाता अपने चौसर का खेल दिखाता है। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। मणमणपूकारं मृत्युद्वारं चलित तव चरणं दारुणभवतरणम्। सर्वबद्धवीहृदयं हेतुमरणभयं हेतुमरणभयम्।